हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ नॉलेज ऑफ होम लोन। आज मैं फाइनेंस रिलेटेड होम लोन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। हम सबको अपना सपनों की घर बनाने के लिए पर्याप्त पैसा ना होने के कारण कभी ना कभी होम लोन की ज़रूरत पड़ती है। फाइनेंस का नॉलेज ना होने पर बैंक हमेशा हमारे साथ इस बात का फ़ायदा उठाती है। एक एग्जाम्पल से आज हम समझते हैं। सपोज आप बैंक से 1 लाख रुपए का लोन 30 साल के लिए 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से लिए है। वही सेम अमाउंट 9% इंटरेस्ट के हिसाब से 15 साल के लिए दूसरा आदमी लिए है। आप लोग ही बताइए, आपको क्या लगता है किसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है? ऑब्वियसली जो 30 साल के लिए लोन लिया है उसको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ता है। अभी हम कैलकुलेटर की मदद से इस हिसाब को समझते हैं। आप भी अपना कॉपी पेन लेके इस हिसाब को समझ सकते हैं। 30 साल के लिए 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ईएमआई बनता है 804 रुपये 62 पैसा। हम इसको 805 रुपये पकड़ सकते हैं। वही 15 साल के लिए 9% इंटरेस्ट रेट से ईएमआई बनता है 1014 रुपये 26 पैसे। हम इसको 1015 रुपये पकड़ते हैं। हम इस हिसाब को कॉपी पेन में नोट किए हैं, उसको देख के आपको बता रहे हैं। अभी हम 15 साल में जो ईएमआई ज़्यादा दे रहे हैं, जैसे 1015 माइनस 805 इक्वल टू 210 रुपये। 210 रुपये महीने के हिसाब से 12 महीने का कैलकुलेशन होता है 2520। 12 महीने के बाद कैपिटल आपका बचेगा 99311। जो आदमी 30 साल के लिए लोन लिया है उसका 12 महीने बाद अमाउंट बचेगा 99311। सपोज हम समझते हैं हमने 30 साल के लिए लोन लिया और हर महीने हमने 210 रुपये के हिसाब से साल का बनता है 2520 रुपये। 2520 रुपये साल में एक बार साल के अंत में प्री पेमेंट के हिसाब से जमा करते हैं तो उसका हिसाब कुछ और बन जाता है। जैसे पहली साल में आपका बैलेंस बचेगा 99311। हम उसमें 2520 रुपये और ऐड करते हैं प्री पेमेंट के तौर पे, तो हमारा बैलेंस रह जाता है 96791। ऐसे ही दूसरे साल में सेम अमाउंट हम अगर प्री पेमेंट करते हैं तो हमारा अमाउंट बच जाता है 93276। ऐसे करते हुए अगर हमने हर साल जो 15 साल में ईएमआई ज़्यादा दे रहे थे उतना ही पैसा प्री पेमेंट के तौर पे जमा करते हैं तो हमारा लगभग 15 साल 6 महीने में लोन अमाउंट खत्म हो जाता है। 30 साल का लोन मात्र 210 रुपये हर महीने जमा करने की वजह से 15 साल 6 महीने में ख़त्म हो जाता है। इसी हिसाब से अगर उतना ही अमाउंट आप हर साल जमा करेंगे, जो 15 साल में ईएमआई आप ज़्यादा दे रहे थे उतना अमाउंट अगर आप जमा करेंगे तो आपको 6 महीना पैसा ज़्यादा जमा करना पड़ेगा। लेकिन एक बात सोचिए, अगर आपने 30 साल के लिए लोन लिया तो ईएमआई आपका कम बनेगा। आप पैसा खुद जोड़ सकते हैं। ईएमआई का पैसा कम होने से आप पैसा जोड़ सकते हैं। हर साल आप थोड़ा थोड़ा जोड़ के अगर जो 15 साल में ईएमआई आपका बन रहा था उससे ज़्यादा नहीं, 500 रुपये भी अगर आप ज़्यादा जमा करते हो तो आपको बेनिफिट होगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप 30 साल के लिए लोन लीजिए, लेकिन प्री पेमेंट का जो ऑप्शन होता है उसको आप बैंक से बात करके लोन लीजिए और हर साल जितना आप हो सके उतना पैसा प्री पेमेंट करते जाइए। आपका इंटरेस्ट कम लगेगा और लोन 15
15 साल से पहले ही क्लियर हो जाए। बस इस हिसाब से हम अगर 30 साल के लिए लोन लेते हैं और अपना एक्स्ट्रा प्रीपेमेंट ऑप्शन चूज़ करके हर साल जितना हो सके, आपने अगर 15 साल के लिए लिया होता उस ईएमआई से थोड़ा ज़्यादा अगर आप जमा करते हो तो आपको इंटरेस्ट रेट भी कम देना पड़ेगा और आपका पैसा उससे पहले 15 साल से पहले क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को यही बात बताना था। हमें लगता है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करना ताकि दूसरे को पता चले कि हम 30 साल के लिए जो लोन लेते हैं और हर महीने हमारा ईएमआई बैंक से कट जाता है और इसमें हमारे को इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देना पड़ता है। एक छोटा सा स्टेप आप फॉलो करके आप इंटरेस्ट रेट भी कम दे सकते हो और आपका लोन जल्दी से जल्दी क्लियर भी हो जाएगा। ओके दोस्तों, नमस्कार।